कभी कभी ना सबसे बड़ी कहानियां, सबसे बड़े बदलाव बड़े चुपचाप होते हैं। आज हम एक ऐसे ही बदलाव की बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा राज्य बिना किसी शोर शराबे के खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। और ये बदलाव ये भारत की तकदीर तय कर सकता है। तो चलिए इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की गहराई में उतरते हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर पर नजर डालिए। 6 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गुजरात के एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा का सबूत है। और समझिए, इस पैसे से सिर्फ सड़कें या बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, ये तो लाखों लोगों के लिए मौकों के, अवसरों के नए दरवाजे खोल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि 70 अरब डॉलर का ये जो मेकओवर है, ये असल में है क्या? क्या ये बस अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर अंधाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सोचा समझा मास्टर प्लान काम कर रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस मेकओवर का जो पहला पिलर है वो है कनेक्टिविटी। एक ऐसा अत्याधुनिक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जो गुजरात के हर छोटे बड़े कोने को न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि पूरी दुनिया से जोड़ेगा। और यही वो बुनियाद है जिस पर गुजरात के आर्थिक भविष्य की इमारत खड़ी हो रही है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। जो इन्वेस्टमेंट का स्केल है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ मेट्रो, दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे, और तो और देश की पहली बुलेट ट्रेन। ये सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जो बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल नई रफ्तार देगा। तो ये सिर्फ सड़कें और पटरियां नहीं हैं, समझिए ये गुजरात की इकोनॉमी की नसें हैं जिन्हें फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, द्वारका सोमनाथ कोस्टल हाईवे का। 12,000 करोड़ की ये परियोजना सिर्फ एक सड़क नहीं है बॉस, ये टूरिज्म और कोस्टल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगी। और इसकी टाइमलाइन देखिए, हर स्टेप को कितनी सटीकता से प्लान किया गया है। यही तो है इस मास्टर प्लान की असली खासियत। और हाँ, ये कनेक्शन सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के साथ गुजरात अपने हवाई नेटवर्क को भी मजबूत कर रहा है। मतलब मकसद साफ है, राज्य को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाना। तो इन सब का आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसा सीमलेस इकोसिस्टम बनाना जहां लोग हों, सामान हो या पैसा हो, सब कुछ बिना किसी रुकावट के फ्लो कर सके, छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े ग्लोबल मार्केट तक। संक्षेप में कहीं तो कनेक्टिविटी का ये जाल गुजरात को वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए बिछाया जा रहा है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। देखिए, ये सिर्फ मौजूदा जगहों को आपस में जोड़ने की कहानी नहीं है, ये कहानी है भविष्य के शहर बनाने की। ऐसे शहर जो हमारे जीने के तरीके, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। और इस विजन के बिल्कुल सेंटर में है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक शहर को बिल्कुल खाली जमीन पर स्क्रैच से बनाया जाए और पहले दिन से ही उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट प्लानिंग डाली जाए। और इंडिया में इसका सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी उदाहरण है धौलेरा। धौलेरा को अगर समझना है तो हमें इसके 4 जरूरी हिस्सों को देखना होगा। पहला, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी। दूसरा, एकदम लेटेस्ट इंडस्ट्री जैसे कि टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट। तीसरा, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां सब कुछ अंडरग्राउंड है। और चौथा, एक इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल। ये चारों चीजें मिलकर धौलेरा को एक आत्मनिर्भर, फ्यूचर रेडी शहर बनाती हैं। हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है। ये तस्वीर ना पुराने शहरों और स्मार्ट शहरों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है ऑर्गेनिक, बेतरतीब विकास, और दूसरी तरफ है डेटा पर आधारित एफिशिएंट प्लानिंग। धौलेरा जैसे शहर हमें ये दिखा रहे हैं कि भविष्य के शहर कितने ज्यादा कुशल और रहने लायक हो सकते हैं। जैसा कि हमारा फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस कहता है, धौलेरा या गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं हैं। ये असल में भविष्य के भारत का एक विजन है। एक ऐसी जगह जहां लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे और बेहतर जिंदगी जिएंगे। तो अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है? जवाब सीधा है, गुजरात की जो आर्थिक ताकत है उसे कई गुना बढ़ाना। जरा इस चार्ट को देखिए, ये गुजरात की इकोनॉमिक स्टोरी का सार है। पूरे भारत का जो समुद्री माल है उसका 40% अकेले गुजरात के पोर्ट से आता जाता है। ये राज्य दुनिया के लिए भारत का गेटवे ऑफ ट्रेड है, और ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर इसी कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा।
और बात सिर्फ पोर्ट्स की नहीं है। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है जो इंडस्ट्रीज को पावर देता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट में ये देश में नंबर 1 है। दुनिया के 90% हीरे यहीं पॉलिश होते हैं। ये एक बहुत ही डाइवर्स और पावरफुल इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। अगर इसे हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो गुजरात की इकोनॉमी पेरू या न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी बड़ी है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये अपने आप में एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को देखा, कनेक्टिविटी, स्मार्ट शहर और इकोनॉमिक ताकत। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और पूरी बड़ी तस्वीर को समझने का। तो हम घूम फिरकर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। ये सब जो हो रहा है, क्या ये बस एक रैंडम खर्च है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड सोच काम कर रही है? हमारे फ्लैट स्काट के एनालिसिस के हिसाब से जवाब बिल्कुल साफ है। ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स की कोई लिस्ट नहीं है। ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और ये टेबल दिखाता है कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। देखिए, पोर्ट्स और एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल हब्स को दुनिया से जोड़ते हैं। ये हब्स जिफ्ट सिटी जैसे अर्बन सेंटर्स को पार देते हैं। बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर्स मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल बाजारों से कनेक्ट करते हैं। मतलब हर एक हिस्सा दूसरे को मजबूत कर रहा है, जिससे एक जबरदस्त सिनर्जी इफेक्ट पैदा हो रहा है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या गुजरात में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की कहानी है, या फिर ये 21वीं सदी में पूरे भारत के विकास के लिए एक नया मॉडल, एक नया ब्लूप्रिंट पेश कर रहा है? सोचने वाली बात है। तो अगर आपको ये एनालिसिस और ये कहानी इंसाइटफुल लगी तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही गहरी समझ के लिए फ्लैट स्काट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो भी विचार हैं, ये रियल टाइम फ्लैट स्काट डेटा और पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स के एनालिसिस पर आधारित हैं। मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ ये बदल भी सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।